तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी टीएस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। आर्मी टीएस 50 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया होगा और बहुतों ने तो कंप्लीट भी कर लिया होगा। हमने आपके लिए टीएस 50 के फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट डिटेल की वीडियो भी इस चैनल पर डाली, जहाँ हमने नोटिफिकेशन की स्पेशल वीडियो डाली थी। तो वहीं कैसे फॉर्म भरा जाए और फॉर्म भरते समय किन बातों का ख्याल रखना है, इस विषय में हमने आपको डिटेल तरीके से बताया है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो फटाफट उस वीडियो को देखिए और जाकर के तेज़ी के साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। मुझे लगता है कि एक बेहतर मौका है देश के हर भावी इंजीनियर के लिए, जो भी बच्चे हमारे जेईई मेन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ जुड़ करके अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करें और आर्म फोर्सेस का सपना भी पूरा करें। और इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो फिर इंतजार किस बात का। बिल्कुल जेईई का एग्ज़ाम डन हो चुका है, बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं, फटाफट जाइए और तेज़ी के साथ आर्मी टीएस 50 के फॉर्म को अप्लाई कीजिए। बट इन सब के बीच सबसे बड़ा जो डाउट, सबसे बड़ा प्रश्न मन में आ रहा है कि सर टीएस कॉल लेटर में इस बार जेईई मेन का कट ऑफ क्या जा सकता है। और ये बड़ा प्रश्न है भी, क्योंकि आपको हमेशा चिंता रहती है कि सर हमने फॉर्म फिल किया तो हमारा कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में इस डिटेल को हम बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा कि आखिर तैयारी आपको कब से शुरू करनी है और ये क्यों अभी से आपको शुरू करनी है। जो आपको पता है कि आर्मी टीएस एक डायरेक्ट एंट्री है, इसमें आपका डायरेक्ट एसएसबी का कॉल लेटर आता है। दैट मीन इसमें किसी भी रिटन एग्जामिनेशन से आपको नहीं गुजरना होता है। आपके जेईई में जो रैंक होती है उसके आधार पे और बोर्ड के परसेंटेज के आधार पे आपको अवसर मिलता है जो है आर्मी टीएस एंट्री में डायरेक्ट एसएसबी फेस करने का। अगर हम जेईई मेन के पेपर के भी एनालिसिस को ध्यान से देखें तो पेपर जो है कंपैरिजन अगर मैं करूं तो इस बार थोड़ा सा कंपेरेटिवली 2022 का पेपर था उससे 2023 का पेपर थोड़ा सा ईजी देखने को मिला, इसलिए जो कट ऑफ भी है थोड़ा सा हाई गया है। मेन के रिजल्ट के बाद कैंडिडेट यही सोच रहे हैं कि सर कितने रैंक पे हमारा टीएस का कॉल लेटर आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि टीएस 50 के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग अप टू 5 लाख। ये क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जैसा आपको पता है कि इसके बाद 10+2 नेवी बीटेक का भी फॉर्म आएगा। जैसे आर्मी टीएस होता है वैसे ही नेवी टीएस होता है आपका, तो वहाँ पे तो हाईएस्ट अप टू 9 लाख तक गया। जैसे कि अभी तक 3.5 का एक आंकड़ा चला आ रहा है टीएस में, इसलिए बच्चों का भी बड़ा प्रश्न यही रहता है क्या सर इस बार कुछ हाई रैंक जाने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल चांसेस हैं। अप टू 5 लाख रैंक तक अगर आप हैं तो मैं कहूँगा बेटा आप बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई करिए बिना किसी का इंतजार करते हुए। और बोर्ड में 60%, जिसको पीसीएम में कहा जाता है एग्रीगेट, तो ध्यान रखिएगा एग्रीगेट का मतलब होता है बच्चा कि आपका तीनों मिला के 60% होना चाहिए। मैथ में आपको मान लीजिए 70 है, फिजिक्स में आपका 55 है तो दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री में 85 है, तीनों जोड़ करके आपका 60 बन रहा है। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं और अप टू 5 लाख रैंक भी आ रही है। तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। गारंटीड आपके सामने डेट सिलेक्शन लिंक आएगी, आपका कॉल लेटर आएगा और आपको एसएसबी का अवसर मिलेगा। बट इन सब के बीच अगर बढ़ चढ़ के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ ज़रूरी है कि बैठ के इंतजार ना करें। एक बार आपको एसएसबी के प्रोसीजर से गुजरना बहुत ज़रूरी है। जैसे एकेडमिक्स में अच्छा करने के लिए, जेईई में अच्छा करने के लिए आपने मेहनत की, तैयारी की, वैसे ही कुछ समय इसकी तैयारी में भी देना होगा, क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है बच्चा, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। और पर्सनालिटी का टेस्ट है तो लाजमी सी बात है कि जब तक आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक उन सारे टास्क को आप फेस नहीं करेंगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपके पर्सनालिटी में मिसिंग फैक्टर क्या है। जैसे कि एसएसबी की जर्नी की बात कर लें, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है तो उसमें ओआईआर में आपके ग्रेड्स क्या हैं, पीपीडीटी के दौरान आपका नरेशन, राइटिंग और डिस्कशन सही है कि नहीं, वो आपकी स्क्रीनिंग होने की वजह देगा। ड्यूरिंग साइकोलॉजी टेस्ट, टैट, वैट, एसआरटी, एचडी में आप अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कमी है, उसमें क्या सुधार करना है। और ड्यूरिंग जीटीओ टास्क, जितने भी टास्क हैं आउटडोर इंडोर, उन टास्क में भी आप अच्छा कर पा रहे हैं ग्राउंड पे कि नहीं कर पा रहे हैं। और ये जानने का, समझने का अधिकार है जब आप एमकेसी का हिस्सा बनते हैं। एमकेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन इन इंडिया। वी हैव ऑल एक्सपर्टीज फ्रॉम द Allahabad board, from the Banaras board, from the Bhopal board and from the Bangalore board. One of the best SSR in India, बेस्ट एसएसआर इंडिया के हैं, जिसमें हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया सर हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, विंग कमांडर के पी ठाकुर सर हैं, कैप्टन एस के सर हैं। तो पूरी एक एक्सपर्ट की टीम है जो आपको फोकस तरीके से गाइड करती है। और हर प्रॉस्पेक्ट पे हम आपको केवल टेस्ट नहीं कंडक्ट करते हैं, टेस्ट के बाद आपके परफॉर्मेंस का रियल 1-to-1 आपको हम फीडबैक देते हैं, जिससे आप उन कमियों को महसूस करके खुद को बेहतर कर पाएँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी महीने 2 महीने का समय है, इसको फोकस्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत है और उसके लिए आपको एमकेसी आना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एमकेसी कोई 14 डेज़ का, 20 डेज़ का एसएसबी प्रोग्राम नहीं चलाता है। ना आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, आपको उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है जो एमकेसी रन करता है कि टिल द सिलेक्शन हम आपके साथ हैं। एक बार 14 डेज़ की जर्नी से आप गुजरिए, एक्सपीरियंस करिए कहाँ कहाँ आप में कमी है, स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीओ इंटरव्यू में, फिर दोबारा आप हमारे साथ आइए,
फिर 14 डेज़ लगिए जिसमें आप एहसास करें कि जो कमियां थी लास्ट टाइम उनको इंप्रूव किया कि नहीं किया। फिर थर्ड राउंड में आइए, फिर वो जो कमियां हैं उनको और बेहतर करिए, और फाइनली अंदर से ये कमिटमेंट आपकी आनी चाहिए कि सर दिस टाइम आई विल क्रैक द एसएसबी। अगर ऐसा जज्बा आपका है, ऐसा जुनून है, तो देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी का हिस्सा बनना है, मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनना है एसएसबी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, स्पेशली आर्मी TS50 एंट्री के जितने भी कैंडिडेट देश के अंदर हैं। तो बिल्कुल अगर इस बार चाहिए एसएसबी में श्योर शॉर्ट सक्सेस तो जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस, उठाइए फ़ोन करिए, कॉल हमें फटाफट 9696330033। MKC का मतलब ही है कि 100% रिकमेंडेशन, बट हमें समय चाहिए, तो जितना जल्द आप आएंगे उतनी जल्द हम आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित कराएंगे। फटाफट फ़ोन करके आप सीट जरूर रिजर्व कर लें 9696330033 पर। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।